चंद्रभागा नदी को झालरापाटन की गंगा कहा जाता है और आज इस नदी की दुर्दशा हो रही है। इस नदी में गंदगी और प्रदूषण से इसका पानी पूरी तरह से खराब हो गया है। कुछ समय पहले भी नदी में फैली गंदगी की वजह से लाखों मछलियां मर गई थी, लेकिन इसे लेकर प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ऐसे में शहर के कुछ युवा चंद्रभागा को बचाने के लिए आगे आए और अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। चंद्रभागा नदी पहले हड़ौती में गंगा के समान पवित्र मानी जाती थी, लेकिन आज गंदगी और प्रदूषण से घिरी हुई है, जिससे इसकी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व दोनों प्रभावित हुए हैं। नदी में सीवरेज का गंदा पानी डाला जा रहा है और ये एक बड़ी वजह है जिससे इसका पानी दूषित हो रहा है। चंद्रभागा नदी की दुर्दशा को लेकर एनडीटीवी ने कुछ समय पहले भी खबर दिखाई थी और ये खबर चिंताजनक थी। नदी के प्रदूषित हो जाने से लाखों मछलियां मर गई थीं और पूरे इलाके में भयंकर बदबू फैल गई थी। एनडीटीवी के खबर दिखाए जाने के बाद नगर पालिका ने सिर्फ मरी हुई मछलियों को निकलवाकर नदी में चूना डलवा दिया, लेकिन उससे हालात सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि नदी में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जीव जंतु की काफी मौत हो चुकी है यहाँ, और मछलियों का अंबार लगा हुआ है और थोड़ा बहुत प्रशासन आके देख लेता है और सफाई करवा देता है। हर साल की स्थिति इस साल भी बनी हुई है और काफ़ी टाइम पहले बताते बताते हम थक चुके हैं, मगर कोई ध्यान दे नहीं पा रहा है इस चीज़ के ऊपर। अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इस चंद्रभागा नदी को एक प्रेजेंट टाइम में भी नाले का रूप बन चुकी है, तो इसको ये आस्था का केंद्र है और इसको बढ़िया विकसित करा जाए। और कुछ प्रशासन से निवेदन हमारा कि इस पर ध्यान देके और आगे से बढ़िया ऐसी दिक्कत नहीं आवे कि मछलियों के जीव जंतुओं को मौत नहीं होवे। लंबे समय से हम ये मांग उठाते आए हैं, लेकिन इसमें शायद या तो हमारी कमजोरी माने या कुछ और कारण रहे होंगे कि ये एक स्थायी समाधान इसका नहीं मिल पाया है। इस बार हमारी इच्छा है, हमारी सोच है कि इस बार पूरी झालरापाटन की जनता, यहाँ के नेता अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसको एक स्थायी समाधान दें ताकि ये भविष्य में हमारे आने वाली पीढ़ी हमें ये कह सके कि हाँ, यहाँ पर एक चंद्रभागा जो नदी थी वो नदी है, एक नाला नहीं। अब जो वस्तु स्थिति बनी है उसमें चंद्रभागा नदी चूंकि आस्था का केंद्र है, तो अब जो ये बात है सामने, चंद्रभागा नदी की अस्मत और अस्तित्व दोनों की लड़ाई को लेकर के आज हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है छोटी सी, और हम लोग यहाँ पर आकर के इकट्ठे भी हुए हैं और शहर के समस्त जागरूक नागरिकों, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों से आह्वान कर रहे हैं कि एकजुट होकर के एक मंच पर आकर के इस नदी के जीर्णोद्धार की मांग सड़क से लेकर सदन तक उठवाई जाए। और यहाँ के जो मुखदर्शक प्रशासन और यहाँ की जो राजनेता हैं, उनकी मूल आस्था इस चंद्रभागा नदी में नहीं है, तो उनकी मूल आस्था जागृत हो और वो इस नदी के जीर्णोद्धार के लिए कदम उठाए। उनको इस मंच के द्वारा मजबूर किया जाए कि हमारी आस्था का केंद्र इसका जीर्णोद्धार किया जाए। इसके लिए आज हम सभी ने यहाँ आकर के प्रदर्शन भी किया है और हम सभी इकट्ठे भी हुए हैं कि ये मंच का गठन हो और इस मांग को लगातार उठाया जाए। चंद्रभागा के पुनरुद्धार के लिए शहर के युवाओं और कुछ पार्षदों ने एक मुहिम शुरू की है, जिसके तहत नदी की सफाई करवाई जाएगी। मुहिम शुरू करने वाले युवाओं का कहना है कि प्रशासन पूरे मामले पर ध्यान नहीं दे रहा, जबकि चंद्रभागा नदी लाखों लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों लोग स्नान करने पहुँचते हैं। गंदगी के कारण अब नदी के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि यहाँ नहाने वाला व्यक्ति स्वस्थ होने की बजाय उल्टे बीमार हो जाए। इतनी बुरी स्थिति के बाद भी पूरे मामले पर प्रशासन खामोश है। नदी का अस्तित्व आज जो बिगड़ा है, उसका बड़ा कारण शासन प्रशासन की अनदेखी और गैर जिम्मेदाराना रवैया इसके लिए प्रमुख रहा है। अगर शासन प्रशासन समय पर ध्यान देते तो आज जो हालात विकट हैं वो नहीं होते। नज़दीक में कृषि भूमि पर बनी अवैध कॉलोनियाँ, जिनका गंदा पानी नदी में जाता है, जिनसे पानी दूषित होने के कारण नज़दीक में सारे अतिक्रमण नदी के सीमा क्षेत्र में हो चुके हैं। नगर पालिका प्रशासन अनदेखी करता है और कृषि भूमि पर बनी कॉलोनियों में रोड बनाकर उनका संरक्षण कर रहा है, जिससे आज उनका जो गंदा पानी है वो नदी में जा रहा है। और नदी में पानी जाने की वजह से आज जो मछलियाँ मृत हो रही है, जो मर रही है, उसकी जिम्मेदारी पूर्णतः नगर पालिका प्रशासन
और जिला प्रशासन की है? ये हमारा दुर्भाग्य है साहब कि आप जानते हैं कि पिछली सरकार में शांति धारीवाल जी स्वच्छ शासन मंत्री थे कोटा से। आप देखते हैं कोटा को एशिया का प्रथम नंबर का शहर बोला जाता है और ये दुर्भाग्य रहा है हमारा कि यहाँ से 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं वसुंधरा जी। उनका अगर इस कार्य को करना होता तो उनके पश्च कार्यकाल में इस नदी को गंगा माता की तरह बना सकते थे वो। ये तो वसुंधरा जी ने तो ये प्लान बनाया, ये जो घाट बने उसी के परिणाम स्वरूप बने, उन्होंने पैसा भी दिया है। नहीं साहब, ऊँट के मुंह में जीरे की माफिक दिया। इसकी लंबाई आपको पता पशुपतिनाथ से शुरू हो के और अपने शमशान घाट तक जाती है। तो इसकी लंबाई के अनुरूप ये बजट कुछ भी नहीं है साहब। और इसको अगर वो चाहते थे, और अभी भी सत्ता उन्हीं की है, संसद से लेकर नगर पालिका तक उन्हीं का है, अगर वो चाहते हैं तो इसको स्वर्ग बना सकते हैं। ये हमारी जीवनदायिनी है, मोक्षदायिनी, हमें इसी नदी में जाना है। और आप जानते हैं कि लोग आते हैं चले जाते हैं, वोट लेते हैं। अब इनका विकास तो उनके हाथ में ना साहब। आज धारीवाल जी ने देख लो आप, चंद्रबागा वो अपने कोटा चंबल लीवर फ्रंट देखा साहब आपने, क्या बना दिया उनको। सिर्फ हमें कुछ नहीं चाहिए, यहाँ नाले बना दो जिसमें हमारी नदी सुरक्षित हो जाएगी। यहाँ कुछ विकास नहीं चाहिए, सिर्फ नाले बना दो, हो जाएगी बढ़िया भगवान की दया से। क्या नाम है आपका? अशोक कुशवाहा। अशोक जी, ये जो हालात हो रहे हैं पूरे, नगर पालिका की क्या भूमिका है इसमें? नगर पालिका बिल्कुल उदासीन है। सिर्फ जब कोई मुद्दा आता है, कोई अखबार में छपता है तो वो आके देख लेते हैं और कुछ दिनों के लिए अभियान चलाते हैं और वापस चले जाते हैं। प्रशासन की अनदेखी की वजह से गंगा के समान पवित्र नदी दुर्दशा की शिकार हो चुकी है। चंद्रभागा नदी के ये हालात सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि इसमें रहने वाले जलीय जीवों को भी प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को नदी के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। साथ ही स्थानीय लोगों को भी चाहिए कि वो युवाओं की इस मुहिम से जुड़ें, ताकि चंद्रभागा के अस्तित्व को बचाया जा सके। सभी लोग एक ही चीज चाहते हैं कि अवैध कॉलोनियों के जो नाले हैं, जो इस नदी को लगातार दिन रात प्रदूषित कर रहे हैं, उन नालों की व्यवस्था कर दी जाए, नाले अलग से निकाल दिए जाए ताकि इसमें गंदा पानी नहीं मिले। इसके अलावा जो अवैध कॉलोनियों का कचरा इसमें डलता है उसको बंद करवाया जाए, व्यवस्थित तरीके से इसके आसपास नालों का निर्माण करवा दिया जाए, इसकी समय समय पर सफाई की व्यवस्था कर दी जाए। इसके लिए अलग से बजट का आवंटन हो ताकि नदी का रखरखाव हो सके। वरना इस नदी के बारे में कहा जाता है कि नदी में नहाने से, पौराणिक मान्यता है कि नदी में नहाने से कुष्ठ रोग ठीक हो जाया करता था। इसी आस्था को लेकर कार्तिक पूर्णिमा का जो अवसर होता है, लाखों लोग यहाँ पर इस नदी के पानी से स्नान करने आते हैं, डुबकी लगाने आते हैं। लेकिन आज इसके हालात ऐसे हैं कि अगर स्वस्थ आदमी को भी इसमें नहला दो तो वो भी बीमार हो जाएगा। इसलिए इस नदी की सफाई होना बेहद ज़रूरी है, इस पर ध्यान दिया जाना बेहद ज़रूरी है और सरकार को इस पूरे मामले में कदम उठाने होंगे। हालांकि झालरापाटन निवासियों ने अब शुरुआत कर दी है, एक संस्था का गठन करके, एक मंच का गठन करके इन लोगों ने इसको साफ़ करने का बीड़ा उठाया है और इनका कहना है कि इसको साफ़ करके ही रहेंगे। NDTV के लिए झालावाड़ से रियाज खान।